शुभ दोपहर। आप सबका हिंदी के क्लास में स्वागत है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने इस तरह हमारा स्वागत क्यों किया। तो कल ही हमने हमारे पाठ में देखा था, नंदनवन यह जो पाठ था वहाँ पर हमने सीखा है ना कि जो भी अगर कोई हमें मिले तो उनका स्वागत करना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, है ना। अगर कोई हमें मिले तो उन्हें नमस्ते कहना है या प्रणाम कहना है, नमस्कार कहना है ना। जल ही हमारा जीवन है, तो जल का जो प्रयोग है उसे ध्यानपूर्वक करना है। ये सारी बातें हमने कल के नंदनवन पाठ में देखी थी। हम अगले पाठ को, अगला जो हमारा पाठ है वो हम देखने वाले हैं। उससे पहले सुनते हैं एक कहानी। इस कहानी में हमें जो सिखाया गया है वही हमारे अगली कहानी में भी है। देखो, कहानी का नाम है कर भला तो हो भला। कर भला तो हो भला, यह इस कहानी का नाम है। देखो, रामधन नाम का एक राजा था। अपने नाम की तरह ही वह जो था वो बहुत धर्म से चलने वाला राजा था। प्रजा को ही उसने भगवान मानकर वो उनकी सेवा करता और प्रजा के लिए उनका राजा ही उनका भगवान था। इस राजा की सर्वत्र आस पड़ोस के बहुत से राजा जो है उन तक इसके गुणगान करते थे। इसके इस गुणगान की वजह से कुछ राजा जो थे वो उसके शत्रु भी बने थे। ये राजा अपने जो उसकी ख्याति थी उससे ईर्ष्या करने वाला जो राजा था उनके प्रति भी वो प्रेम दिखाता था। यह राजा से सबसे ज़्यादा नफरत करने वाले एक राजा था जिसका नाम था भीम, जिसका नाम था भीम सिंह राजा। यह जो राजा था ये उससे रामधन राजा से बहुत ईर्ष्या थी उसे। उसने छल पूर्वक युद्ध करके ये जो रामधन राजा था उसका राज्य जो है वो उसने हासिल कर लिया। युद्ध में हारने के कारण राजा वहाँ से जंगल में चला गया। वो जंगल में जाके रहने लगा। अब भीम सिंह राजा को लगा कि प्रजा अब इस राजा को भूल जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। बल्कि आगे चल के लोगों को पता चला कि भीम सिंह राजा ने किस तरह से ये राज्य हासिल किया है और उनका उनके राजा के प्रति, रामधन राजा के प्रति मान और सम्मान, प्यार और बढ़ गया। ये देख भीम सिंह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा और उसने पूरे राज्य में लोगों को बता दिया, सारे आस पड़ोस के राज्यों में भी बता दिया कि जो भी राजा को पकड़ के लाएगा, रामधन राजा को जंगल में पैसे पकड़ के लाएगा, उसे मैं 1000 मुद्रा दूंगा, सोने की 1000 मुद्रा दूंगा। पर लोगों को रामधन के प्रति इतना प्यार था कि कोई उसे ढूंढने नहीं गया, क्योंकि उनको पता था अगर उन्होंने ढूंढ के लाया तो शायद भीम सिंह उसे मार देगा। पर रामधन को जंगल में जब वो रह रहा था तो वो जंगल में घूम रहा था, तभी उसके सामने एक आदमी आया जो बहुत ही दुखी दिखाई दे रहा था।
उसे किसी बात की तो परेशानी थी। ये राजा ने दूर से ही उस आदमी को देख के पहचान लिया कि इस आदमी के चेहरे पर बहुत ज़्यादा दुख है, ये खुश नहीं है। तो वो सामने से जाके उस आदमी को रामधन जा पूछा, यहाँ पर नए दिख रहे हो, कहीं बाहर गांव से आए हो? तो उस आदमी ने जवाब दिया, हाँ, मैं रामधन राजा को मिलने जा रहा हूँ। क्यों, क्या काम है? मैंने उनके बारे में बहुत सुना है कि वो लोगों की मदद करते हैं, इसीलिए मेरी बेटी जो है वो बीमार है और उसकी दवाई में बहुत सारा खर्चा है, मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, तो मैं रामधन राजा से मिलकर उनसे पैसे लेने के लिए जा रहा हूँ। रामधन राजा उसे कुछ नहीं बोला। चलो मैं भी आपके साथ आता हूँ। ये जो भीम सिंह राजा जो है, इस राज्य के राजा, उनके पास चलते हैं। तो वो उसे लेके उनके पास गया। रामधन को आते हुए देख, दरबार में आया हुआ रामधन को देख सब लोग बहुत खुश हुए। भीम सिंह भी खुश हो गया। फिर उसने रामधन राजा ने उससे कहा, हे राजन, आपने मुझे खोजने वाले को 1000 सोने के सिक्के देने का वादा किया था। मेरे इस मित्र ने आपके सामने मुझे पेश किया है, तो वो जो सिक्के हैं वो आप इसे दे दो। यह सुनकर भीम सिंह राजा का एहसास हो गया, भीम सिंह राजा को, कि रामधन वाकई में अच्छा है, कितना महान और दानी है कि उसने अपने जान की परवाह किए बिना उस आदमी के साथ वो चला आया। फिर भीमसेन ने अपनी गलती जो है वो मान ली और उसने रामधन को अपना राज्य लौटा दिया। देखो, अगर आप अच्छे काम करते हो तो उसका फल हमेशा आपको अच्छा ही मिलता है। इसीलिए इस कहानी को नाम दिया गया है, कर भला तो हो भला। आप दूसरों का अच्छा करते हो तो आपका भी अच्छा ही होता है। अभी आपके सामने कुछ शब्द आने वाले हैं, वो आपको पढ़ने हैं। क्या शब्द है ये? पढ़ो। त्योहार, त्योहार। ये हमारे, सदैव। आगे के शब्द आप पढ़ने वाले हो। पेरेंट्स ने ध्यान देना है कि बच्चे सही पढ़ रहे हैं या नहीं। बल्कि, ये शब्द क्या है? प्रण, पुष्प, खुला,